हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, वो नेक्स्ट 5 डेज़ की रीडिंग लेकर आई हूँ। पहले मैंने एक रीडिंग डाली थी नेक्स्ट 5 डेज़ की कि नेक्स्ट 5 डेज़ में आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। तो काफ़ी पसंद किया गया मेरी इस रीडिंग को, तो अब मैं अगेन लेकर आई हूँ क्योंकि काफ़ी डिमांड आई थी कि मैम अगेन लेकर आना उस रीडिंग को। तो मैं दोबारा से लेकर आई हूँ कि नेक्स्ट 5 डेज़ में आपके लव रिलेशनशिप में क्या चेंज आएगा या फिर क्या होगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया करिए गाइस आप लोग चैनल को। व्यूज़ बहुत आते हैं मेरे चैनल पर, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, लाइक भी करते हैं आप, कमेंट भी करते हैं, बट मुझे कहना पड़ता है बहुत सब्सक्राइब के लिए। और मुझे बार बार कहना पड़ता है आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर जाके कहीं आप सब्सक्राइब करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मैं आगे जाके रीडिंग डाल पाऊँगी। मुझे लगेगा कि चलो मेरे चैनल को पसंद किया जा रहा है, तो सब्सक्राइब तो आप करेंगे तभी आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुंचेगा। क्योंकि मैं रीडिंग लेकर आती हूँ, नोटिफिकेशन आपके पास कैसे पहुंचेगा विदाउट सब्सक्रिप्शन के। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। मुझे भी लगता है कि रीडिंग को जो है वो आप पसंद कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लाइक आते हैं, व्यूज़ आते हैं, कमेंट भी आते हैं। ठीक है, बट सब्सक्राइब जो है करने में बहुत आलस करते हैं आप। प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं रीडिंग जो है वो लेकर आती रहूँ, मेरा मोटिवेशन होता रहे और मैं रीडिंग लेकर आती रहूँ। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 5 डेज़ जो है वो लव एंड रिलेशनशिप में आपकी क्या हो रहा है। जनरल रीडिंग है गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ मैच करे, सभी के साथ रेजोनेट हो जाए। अगर मैच हो रही है तो आप इस रीडिंग को पूरा देखिए, क्योंकि ये जनरल है तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मेरी रीडिंग जो है वो रेजोनेट ही हो जाए। ठीक है, और अगर आपको अपने लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड, फाइनेंस, जॉब, कैरियर किसी की भी रीडिंग करवानी है तो आप करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग है पर चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस। तो जब भी आपको लगता है तभी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए। बट जिसको पर्सनल रीडिंग करवाना है प्लीज़ वही लोग मुझे मैसेज करें। ठीक है, इससे आपका और मेरा दोनों का टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, चार्ज होता है। चलिए ये कार्ड आ गया, ये वाले रख देती हूँ मैं, ये वाला ले लेती हूँ। द टावर का कार्ड है फर्स्ट में। 5 डेज़ की रीडिंग है ये कि आफ्टर 5 डेज़ जो है वो रिलेशनशिप में क्या होने वाला है नेक्स्ट 5 डेज़। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है मेरे पास। एनर्जी जो है गाइस चेंज होती रहती है, क्योंकि टैरो कार्ड में एनर्जी आ जाए, एनर्जी कुछ है और हो सकता है कि कुछ दिन बाद एनर्जी जो है वो चेंज हो जाए, एनर्जी कुछ और हो जाए। तो इसीलिए एनर्जी जो है वो अलग अलग तरीके से आती रहती है, चेंज होती रहती है एनर्जी। टैरो कार्ड में यही होता है कि एनर्जी जो है वो थोड़े थोड़े दिन में चेंज होती रहती है। तो ज़रूरी नहीं आज ऐसी एनर्जी है तो कुछ दिन बाद अलग भी हो सकती है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड है हमारे पास, द मून का कार्ड है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है एनर्जी चेंज होती रहती है। चलिए ठीक है, साइन बता देती हूँ मैं कि कौन से साइन जो है मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। एक्वेरियस और वर्गो हो सकते हैं, मुझे दिख रहे हैं। एरीज हो सकते हैं, कैंसर, लियो भी हो सकते हैं आपके जो पर्सन है। ठीक है, सजिटेरियस,
जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न टॉरस भी हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। पाइसिस एंड सजिटेरियस। तो ये तो हो गई एनर्जी की, मुझे जो है वो कौन सी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है तेज़ी से। देखिए मैं जो मैं देख पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं सैडनेस है। मैं देख सकती हूँ कि सैडनेस जो है वो हो रही है आपके रिलेशन में। ब्लॉक हुआ है शायद मेरे ख्याल में आपका अभी हाल फिलहाल में, या ये हो सकता है कि ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे कि आपके पर्सन ने या आपने 1-2 दिन पहले या 3 दिन पहले या हफ्ते भर पहले कुछ ऐसा ब्लॉक वाली पोजीशन मतलब मुझे दिख रही है कि जिसकी वजह से, ब्लॉक की वजह से जो है आप लोग सैड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे जो एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी भी मिल रही है कि वो भी बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, कि आप ही नहीं खाली वो भी सैड फील कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपसे इस बात को शेयर नहीं कर रहे हैं कि वो सैड हैं, आपके ब्लॉक की वजह से या बात नहीं होने की वजह से जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ वो सैड फीलिंग आ रही है उनको। दुखी हैं, हर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा। पर्सन जो है वो आपके हर्ट हो रहे हैं इस समय, अकेलापन फील कर रहे हैं, एलोन फील कर रहे हैं, बेचैनी सी उनको हो रही है, बात करने की उनकी इच्छा हो रही है आपसे, बट कहीं ना कहीं ईगो भी आ रहा है कि हम बात नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए बात नहीं करेंगे। कुछ ऐसी सी एनर्जी भी आ रही है, बट वो बात करना चाहते हैं आपसे, आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपके लिए अकेले हैं बिल्कुल इस टाइम पर। सबके होते हुए भी वो अकेलापन फील कर रहे हैं जो पर्सन है वो इस टाइम पर। ये एनर्जी जो है मुझे मिल रही है। हो सकता है कि थोड़े दिन पहले ही कुछ आपकी आर्ग्यू हुई हो उनसे किसी बात को लेकर, या फिर ये भी हो सकता है कि काफ़ी दिन हो गए हो आप लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं की हो, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा हो कि शायद आप ज़िंदगी से जो है उनकी लाइफ से, या लव लाइफ से, या मैरिड लाइफ, जो भी लाइफ है उनकी लाइफ से कहीं आप जो है वो चले ना जाएं, या फिर ऐसा कुछ उनको फील हो रहा है कि आपके बिना मतलब वो अकेला अब नहीं रह पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है अकेले रहने में। ऐसा नहीं है कि वो उनके पास कोई है नहीं, या उनको कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है मुझे कि वो बिल्कुल अकेले हैं, ऐसी नहीं है। उनके पास सब है उनके पास, उनकी फैमिली है, और फैमिली में उनके जो भी हैं लोग वाग सब हैं, बट सबके होने के बाद भी वो इस टाइम पर जो पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं, एलोन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। शायद बात ना करने की वजह से आपके, या फिर ब्लॉक की वजह से, या फिर कुछ ऐसा ख्वाब होगा, कोई सपना होगा वो उनका पूरा नहीं हो पाया आपसे, जिसकी वजह से आप लोगों में लड़ाई या रिलेशन थोड़ा सा वीक हो गया। कहीं ना कहीं आपकी ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि दोनों ही लोग सैड फील कर रहे हैं, आप भी और आपके पर्सन भी इस टाइम पर। मैं ऐसा देख रही हूँ क्योंकि मून का भी कार्ड है। जब मून का कार्ड आता है तो जो उदासी है या सैडनेस है, दिल दुखी है, हार्ट जो है वो टूटा हुआ है, दिल जो है वो टूटा हुआ है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को देख के कि इसको ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है अब जो है इसके लव एंड रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है। ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है कि वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपकी भी हो रही हो गाइस, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा। बट चीज़ें ऐसी है नहीं जैसे कि आप लोगों को दिख रही हैं। मतलब बातें, छोटी छोटी बातों पर आप बहुत ज़्यादा आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। बात होती है छोटी सी और लड़ाई हो जाती है बहुत बड़ी सी। जो इस टाइप से सिचुएशन ऐसी हालत कर रही है कि जिस वजह से आप लोग जो है वो एक दूसरे से लड़ पड़ते हो, या फिर एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक वाली पोजीशन कर देते हो। बात को बिना पता करे, बात को बिना कुछ समझे आप लोग एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे से वो करना, वो दिखाई दे रहा है। बट सिचुएशन ऐसी है नहीं, जैसे हालात बन जाते हैं आपके। सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं थोड़े दिन बाद जैसे कि लड़ाई हुई है आपकी, ब्लॉक अनब्लॉक वाली पोजीशन मुझे दिख रही है इस टाइम पर। तो थोड़े दिन बाद क्या हो रहा है कि स्ट्रेंथ का कार्ड है, कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जब होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आई, उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब गुस्सा ठंडा पड़ गया, या फिर बहुत ज़्यादा जब हम ये सोचने लगे कि अरे क्या हुआ, क्यों ब्लॉक कर दिया। क्योंकि ब्लॉक करना बहुत आसान है, लेकिन जब ब्लॉक हो जाता है आप लोग एक दूसरे से, तब जो बेचैनी होती है वो आप ही दोनों समझ सकते हो उसको, या फिर मैं कार्ड के जरिए मैं समझ सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ब्लॉक तो बहुत आसानी से कर दिया जाता है। लिया फट से ब्लॉक किया,
बट ब्लॉक करते ही लगता है कि अरे क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब कैसे बात करेंगे, अब कैसे मैसेज आएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप ही महसूस कर सकते हैं, या फिर ये कार्ड के ज़रिए मैं एक एक चीज़ को देख सकती हूँ। तो यहाँ पर भी ये सिचुएशन जो है वो ऐसी हो रही है, बट स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ब्लॉक करने के बाद या बात ना करने के बाद थोड़े दिन बाद स्थिति ऐसी बन रही है आपकी, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं वापस से जो है आप एक दूसरे से धीरे धीरे स्टार्ट हो जाओगे बोलने बात करने के लिए। हो सकता है कोई उनका मैसेज आएगा या फिर आप मैसेज करोगे, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन मुझे दिख रही है। लेकिन मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, कहीं ना कहीं बहुत से पर्सन ऐसे हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है जहाँ पर ये कार्ड आया हुआ है मेरे पास, टावर का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि रिलेशन जो है आपका आपके पर्सन के साथ बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल टूट गया है। जब रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल टूट जाता है, तब उसमें कुछ बचता नहीं है। तो यहाँ पर मैं ऐसी सी एनर्जी देख रही हूँ कि जब रिलेशन जो है वो बिल्कुल टूट गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है ना, बिल्कुल आपने उम्मीद छोड़ दी है उस रिलेशन से कि अब इस रिलेशन में शायद ही कुछ होगा, या इस रिलेशन में कुछ अब गुंजाइश है किसी भी चीज़ की। ऐसा आप बहुत ज़्यादा कल्पना कर रहे हो, ऐसे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत डीप में आप सोचते रहते हो सारा कुछ। आपने होप जो होती ना रिलेशन में कि हम होप रखेंगे, वो वाली होप जो है वो आपने रिलेशन में बिल्कुल अपनी ख़त्म कर दी है, छोड़ दी है रिलेशन में होप। आपको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि रिश्ता जो है वो अब कभी नहीं जुड़ेगा, या कभी वो वापस नहीं आएंगे, या कभी ऐसा। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड है द टावर का, तो कहीं ना कहीं ये आपकी बातों को नज़रअंदाज करता है, आपकी बातों को हटाता है, आपकी बातों को इग्नोर करता है। क्योंकि ये कार्ड जो है वो जब किसी चीज़ की होप खो जाती है, जब किसी चीज़ की उम्मीद टूट जाती है, तभी दूसरी चीज़ होती है उसका जन्म होता है। कहीं ना कहीं ये कार्ड यही बताता है। तो जो अगर आपने अपने रिलेशन में होप खो दी है, आपको ऐसा लगता है कि रिलेशन जो है वो टूट जाएगा या टूट गया है और कभी नहीं वापस जुड़ेगा, या फिर दोबारा से रीयूनियन नहीं होगा, तभी वहीं पर जो रीयूनियन के चांस हैं या वापस से ज़िंदगी के चांस हैं वो आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उस वजह से चीज़ें जो हैं वो ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। पर्सन जो है अगर वो मैरिज को मना कर रहे थे आपके कि भाई हम मैरिज नहीं करेंगे, तो मुझे दिख रहा है कि वापस से जो कि अंदर से यहाँ पर मैं देख सकती हूँ पर्सन जो है वो रेडी है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से या किसी फैमिली का इंटरफेयर भी हो सकता है, किसी के इंटरफेयर की वजह से उन्होंने भले ही ऊपर से मना कर दिया हो, बट कहीं ना कहीं अंदर से उनका दिल जो है वो चाहता है, मैरिज भी करना चाहता है, वो चाहता है ज़िंदगी को साथ बिताना, ज़िंदगी को साथ बिताना चाहते हैं वो आपके साथ। क्योंकि हो सकता है आपने जैसे एक डिज़ायर देखा, आपने एक सपना देखा, एक ड्रीम्स देखा, उन्होंने भी सेम वही ड्रीम्स और डिज़ायर देखा कि वो भी वही चाहते हैं कि पूरा हो, फैमिली हो, साथ रहे, इकट्ठे रहें। तो यहाँ पर मुझे चांस जो है वो रीयूनियन के दिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये हो सकता है काफ़ी लोगों का रीयूनियन हो जाए, उनके जो पर्सन है, क्योंकि पर्सन जो है वो अंदर से चाहते हैं रीयूनियन होना, लेकिन ऊपर से हो सकता है कि वो शेयर नहीं करते हो इस बात को। लेकिन एक होता है ना कि अंदर से चाहत क्या है हमारी, तो अंदर से जो उनकी चाहत है वो यही है कि रीयूनियन जो है वो आपके साथ हो जाए, वापस से जो है ज़िंदगी वो आपके साथ ही बिताए। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का रीयूनियन भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी रिलेशन जो है वो काफ़ी मतलब मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले हो सकता है कि बहस हो गई हो, लड़ाई हो गई हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आई जिसकी वजह से मन भी दुखी रहा हो, या फिर आपने एक दूसरे को हो सकता है ब्लेम भी बहुत ज़्यादा किया। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है चीज़ें, तभी वहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग तो वहीं से शुरू होती है। तो यहाँ पर मुझे सेम टू सेम वही सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट क्योंकि मेरे पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं दी एंड जो हो रहा है मतलब हैप्पी के साथ हो रहा है। कहते हैं ना कि अब बचा क्या है। तो अब जो मुझे दिख रहा है कि टेंशन भी दिख रही है, अब लाइफ जो है लाइफ अनबैलेंस भी दिख रही है, बट उसके बाद हैप्पी मुझे दिख रहा है कि सब कुछ जो है हैप्पी हो जाना है, वापस से जो है वो सब कुछ रीयूनियन हो जाएगा। होप अगर आपने खो दी है अपने रिलेशन में, तो वो वापस से आपको दिखाई देगी कि हाँ भाई अभी होप है। पर्सन जो है, काफ़ी लोगों के मुझे पर्सन जो है वो इस टाइम पर रीयूनियन करते हुए दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट 5 डेज़ में मुझे इतना ही दिख रहा है। और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आप इस टाइम पर बहुत टेंशन भी कर रहे हैं, बहुत टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, नेगेटिव थॉट जो है वो बहुत ज़्यादा आपको आ रहे हैं। तो नेगेटिव थॉट से आपको बचना है, क्योंकि जितना आप नेगेटिव थॉट लेकर आएंगे या जितना आप नेगेटिव चीज़ों को सोचेंगे,
उतने ही चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होती चली जाएंगी। हमेशा गुड थॉट लेकर आइए, पॉजिटिव रहिए, माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव थॉट के साथ समझने की चीज़ों को कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ को थोड़ा सा और आगे अच्छा कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए गाइस, मुझे सब्सक्राइब के लिए बहुत बोलना पड़ता है। आप मुझसे मैं तो रीडिंग करती हूँ, बट आप सब्सक्राइब तो आपको करना होता है ना, तो सब्सक्राइब के लिए मुझे बहुत बोलना पड़ता है। प्लीज़, व्यूज़ आते हैं, लाइक भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं, बट सब्सक्राइब जो है वो आप शायद करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड टेक केयर, बाय बाय।